महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित भव्य श्री राम कथा महोत्सव और उससे जुड़ी ऐतिहासिक शोभा यात्रा ने केवल धार्मिक आस्था और भक्ति का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि यह आयोजन देश भर के लिए यह उदाहरण भी बन गया कि यदि प्रशासन की नियत, नेतृत्व और तैयारी सटीक हो तो किसी भी बड़े और भावनात्मक कार्यक्रम को बेहद सहज और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। इस पूरे आयोजन में महेंद्रगढ़ जिला पुलिस आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी रही। श्री राम कथा के शुभारंभ अवसर पर निकली शोभा यात्रा लगभग 7 किलोमीटर लंबे मार्ग से होकर गुजरी। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती शोभा यात्रा और उत्साह से भरी भीड़ के बीच जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को संभाला गया, उसने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सबसे अहम बात यह रही कि जिले के तमाम डीएसपी स्वयं मौके पर मौजूद रहे और हर स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करते नजर आए। इस विशाल आयोजन में महेंद्रगढ़ जिला पुलिस के साथ साथ बाहर से मंगवाई गई अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियों ने भी बेहतरीन तालमेल के साथ जिम्मेदारी निभाई। भीड़ नियंत्रण से लेकर ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था से लेकर आपातकालीन हालात की तैयारी तक हर पहलू पर पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रही। श्रद्धालुओं को न तो किसी तरह की अव्यवस्था का सामना करना पड़ा और न ही यातायात को लेकर कोई बड़ी समस्या सामने आई। रामकथा महोत्सव को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के नेतृत्व में पहले से ही व्यापक रणनीति तैयार की गई थी। कथा स्थल और शोभा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इमरजेंसी गेट बनाए गए, किलोमीटरों तक पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और ट्रैफिक को पहले से निर्धारित रूटों पर डाइवर्ट किया गया। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई और महिला पुलिस कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की गई। आज के आयोजन में पुलिस का नारा सेवा, सुरक्षा और सहयोग पूरी तरह सार्थक होता नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही, वहीं सहयोग का भाव भी हर पुलिसकर्मी में स्पष्ट दिखाई दिया। कई स्थानों पर पुलिसकर्मी जय श्री राम के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह वर्धन करते नजर आए, जिससे पुलिस और आमजन के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव भी देखने को मिला। यह दृश्य अपने आप में बताता है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ही नहीं निभा रही थी, बल्कि आयोजन की भावना को भी पूरी संवेदनशीलता के साथ समझ रही थी। महेंद्रगढ़ जिले के सभी थाना प्रभारी और उनकी टीमों ने अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई। वरिष्ठ अधिकारी लगातार फील्ड में मौजूद रहे और पल पल की जानकारी लेते रहे। पुलिस अधिकारियों का मीडिया कर्मियों से भी निरंतर संपर्क बना रहा, जिससे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हुई। आयोजकों की निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ भी पुलिस का समन्वय पूरी तरह सटीक रहा, जिससे जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा और बेहतर संचालन संभव हो सका। रामकथा महोत्सव अभी 7 दिनों तक और चलेगा, लेकिन पहले ही दिन ये स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। जिस तरह से 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया गया, उसने ये भरोसा जगा दिया है कि आने वाले दिनों में भी कथा आयोजन पूरी तरह सुरक्षित और सफल रहेगा। ये पूरा आयोजन इस बात का सीधा प्रमाण बन गया है कि यदि नेतृत्व मजबूत हो और मनसा सही हो तो किसी भी बड़े कार्यक्रम को बड़ी सहजता से संपन्न कराया जा सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने अपने कुशल नेतृत्व, फील्ड कमांड और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह साबित कर दिया कि एक जिला पुलिस भी राष्ट्रीय स्तर की मिसाल पेश कर सकती है। महेंद्रगढ़ में आयोजित ये रामकथा और उससे जुड़ी शोभा यात्रा अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि ये प्रशासनिक दक्षता, पुलिस की प्रतिबद्धता और जनसहयोग का ऐसा उदाहरण बन चुकी है जिसकी चर्चा जिले से निकलकर पूरे प्रदेश और देश तक हो रही है। आज महेंद्रगढ़ जिला पुलिस ने यह दिखा दिया कि जब सेवा, सुरक्षा और सहयोग एक साथ चलते हैं तब कोई भी आयोजन असंभव नहीं रहता। जायजा लेने के लिए पूछे मैम, किस प्रकार की सुरक्षा रहेगी यहाँ पे? यहाँ पे हमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, पार्किंग्स, हमारे नाके प्लस हमारी जो डिप्लॉयमेंट रहेगी, बाहर से जो फोर्स आई हुई है, बेसिकली सबको एक बार मौका दिखाया है उनको, ताकि वो यूज्ड टू हो जाए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उन सबको वो कन्वे हो जाए। और कल हमारी रिहर्सल भी होगी, कल यहाँ पे कलश यात्रा है, परसों से हमारी कथा और हवन स्टार्ट है। तो बेसिकली एक ड्राई रन आज भी था और कल भी हो जाएगा। इसको लेकर कितनी कंपनियां लगाई गई? हमने, हमारी जो फोर्स है उसमें से तो 8 कंपनीज लगी हैं। बाहर से हमने 3 कंपनीज की मांग की है, जो कि हमारी पूरी रेंज से पलवल, रेवाड़ी और नूह से आ रही है।